ये है दोस्तों ब्राजीलियन रेड ट्री। ये है दोस्तों ब्राजीलियन रेन ट्री, जिसको हमने वायरिंग करके स्टाइल किया था। और मिश्रा जी ने बताया था, साउथ से है उन्होंने, कि वायर को सपोर्ट नहीं करता अच्छे से, पर यहाँ अच्छे से वायर का सपोर्ट भी मिला हमें। वायरिंग करने के बाद भी प्लांट अच्छा ग्रो करता रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो ग्रोथ की वजह से यहाँ अनबैलेंस दिखा है, तो उन्हें ठीक करना ज़रूरी है, तभी कुछ ब्रांचिंग वगैरह होगी। तो यहाँ जहाँ जहाँ भी अनबैलेंस दिख रहा है, हम उसको ठीक करेंगे दोस्तों। पहले मैं यहाँ कुछ वायर भी हटा चुका हूँ, क्योंकि वायर बाइट्स हो चुके थे। कभी कभी वर्क कर लेना पड़ता है मौके पे। यहाँ भी हम इसको बढ़ने देना है। ये जो ब्रांच है दोस्तों, उसको हमें अभी भी सेक्रीफाइस ही रखना है, क्योंकि उसको थोड़ा बड़ा बनाना है हमें, जिससे जल्दी मोटी हो पाए। तो ग्रोथ सपोर्टिव है, अच्छा भी है। उसका थोड़ा यहाँ एक ब्रांच ग्रो हुई है, नहीं, उसको स्पेशल सोचना होगा इसके बारे में हमें, पर पहले उसको हम ट्रिम कर लें। यहाँ भी एक नई ब्रांच आई है, तो ट्रिमिंग वगैरह रेगुलर करते रहेंगे, तभी अनबैलेंस ठीक कर पाएंगे। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा जो ब्रांच ग्रो हुई है उसके बारे में। ये एक स्पेशल हुआ है यहाँ। तो यहाँ एक ब्रांच तो पहले रखी थी हमने, उसके साथ दूसरी ब्रांच ग्रो हो गई है दोस्तों। अब यहाँ सोचना पड़ेगा हमें, क्योंकि दूसरी वाली जो है वो हेल्दी है और उसमें ब्रांचिंग भी है, और उसमें इतना अच्छा कुछ है नहीं। तो हमें जो ब्रांच है उसको पहले हटा देना पड़ेगा, और उसी का वायर निकाल के हम उसी ब्रांच में लगा देंगे दोस्तों। तो इस तरह भी करना पड़ता है कभी कभी। जो ब्रांच रखी है उसको वो अच्छे से ग्रो नहीं हुई है, तो दूसरी ब्रांच उसी की जगह पे हुई है और वो बढ़िया और हेल्दी है, तो उसके साथ हमें जाना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं करेंगे तो हमें ये थिकनेस जो मिली है, इससे इसकी ब्रांच की थिकनेस कम है। तो ये सब हमें सोच के आगे जाना होगा, जो ब्रांच नहीं है दोस्तों। तो ऐसा भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जो हेल्दी होगी उसी के साथ जाएंगे हम। और जो ब्रांच है उसको हम निकाल देते हैं। जो पुरानी वाली ब्रांच है उसे हम निकाल देंगे ऐसे। और ये वायर अटैच नहीं है सही से, तो उसको सही से अटैच करके लगा देंगे। और यहाँ जो वायर है पहले वो भी निकाल देते हैं। वायर बाइट्स हुआ है यानी ग्रोथ हुआ है। वायर कुछ निकाल ली है मैंने, और उन्हीं वायर को निकाल के हम फिर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई वो नहीं रहता कि हम एक बार इस्तेमाल कर लिया तो हम दूसरी बार वायर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ लोग नहीं करेंगे, पर यहाँ अच्छे से मिल नहीं रहे वायर, तो हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका भी मैंने पहले बताया है, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं अटैच कर लेना होता है वायर, और फिर उसको जहाँ ब्रांच को हमें प्रॉपर तरीके से बेंड करना है वहाँ लाना होता है दोस्तों। मेन वर्क था वायर को हटाना, और यहाँ वायर कर लिया हमने। और इस ब्रांच को हमें ट्रिमिंग करने की गलती नहीं करनी है दोस्तों। और प्लांट को हम वायरिंग करके कितना मोड़ सकते हैं दोस्तों। और तब भी बारिश होने लगी है, बट हम जब प्लांट को इस तरह मूवमेंट देते हैं, तो कल बारिश की वजह से काम रोकना पड़ा था दोस्तों। अब मैंने यहाँ वायर अटैच करके स्टाइल किया है, और कुछ मूवमेंट पर्ची दे दी है। और जब हम वायरिंग करते हैं दोस्तों, शुरुआत में
तो बहुत जगह से फ्रैक्चर होता है, यानी यहाँ से भी ये तो उखड़ा ही है। बट होता क्या है, फिर सवाल तो ये रहता है कि एक बार रप्चर हो जाए तो फिर हमारे दिमाग में आता है कि ये प्लांट तो खराब हो गया, फिर से कैसे ठीक होगा, और ठीक भी होगा तो पहले जैसा मजबूत होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों इसके लिए तो ये देखिए यहाँ रप्चर हुआ था, देखिए ये। बट प्लांट का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों फाइबरस, बहुत सारे फाइबर से बनता है, एक जगह से टूटता नहीं है। तो उसमें कई सारे फाइबर होता है, और रप्चर भी होता है तो आधा ही होता है, फिर एकदम से वो रिकवरी कर जाता है और फिर वो मोटा होता है। तो जितना मोटा होगा इतने ज़्यादा फाइबर ऐड हो गए दोस्तों। तो इसकी वजह से होता ये है कि जितने ज़्यादा फाइबर होते जाएंगे तो प्लांट पहले जितना ही हेल्दी और अच्छा मजबूत हो जाएगा दोस्तों। तो इस बात की चिंता मत कीजिए कि मुझसे प्लांट टूट गया और वो पहले जितना मजबूत नहीं होगा, तो ये बात बेकार है। हो जाता है, मैंने करके दिखाया भी है, और ये भी देख सकते हैं यहाँ से ये टूटा था, ऐसे ही कई जगह से ये प्लांट टूटा फूटा है दोस्तों, फिर भी ये रिकवर कर गया है। तो बेंडिंग करेंगे प्लांट टूटेगा, अच्छी तरह से हैंडलिंग नहीं कर पाते इसलिए। अब टेक्निक्स क्या है, इस प्लांट का शेप तो आ ही चुका है, वायरिंग ने भी सपोर्ट किया है। बेस के ऊपर होता है हमारा एपेक्स, और नीचे वाली ब्रांचों को हमें अभी नहीं छेड़ना है, उसको बढ़ने देना है, क्योंकि हमें अनुपात में ये मोटी इससे थोड़ी छोटी इससे थोड़ी छोटी करते जाना है। तो ये अचानक से नई ब्रांच आई है तो उसको हमने एक्सेप्ट किया और पुरानी वाली ब्रांच को निकाल दिया है दोस्तों। कुछ भी करना पड़ सकता है, तो उसके लिए तैयार रहे दोस्तों। रप्चर भी होता है तो वो प्लांट हीलिंग भी करता है। और इसमें डाईबैक का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इतना आएगा कि अगर आपने दिखा दो तो मैं एक कल वाली ब्रांच में दिखाता हूँ कि हमने अगर यहाँ से ट्रिम कर दिया प्लांट को यहाँ से, तो ये यहाँ तक ये डाईबैक होगा। ये अगर हमने यहाँ ऊपर से ही ट्रिम किया है तो ये यहाँ तक नेक्स्ट इंटरनल जो होगा तब तक ये डाईबैक करता है, फिर अच्छे से ग्रो होने लगता है। आप देख भी सकते हैं यहाँ भी हुआ है ऐसा, देखिए यहाँ हमने ट्रिम किया तो ये पूरा निकल गया है। तो ऐसा थोड़ा बहुत डाईबैक तो इसमें आएगा, बट ग्रोथ इतना मजबूत होता है, अच्छा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कब प्लांट शेप ले लेता है। तो जल्दी से प्लांट शेपिंग हो जाएगा दोस्तों, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसका जो यहाँ रिब्स बनते हैं उसके जो बेस के, वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो उसको वाइगर ग्रोथ अगर करवाते हैं तो ये सब जल्दी होता है। बट वाइगर का ग्रोथ करने के बाद ये अगर हमने ज़मीन में उसको बड़ा किया तो थोड़ी बहुत सबको मुश्किलें आती है, कभी कभी पूरा प्लांट भी डाईबैक कर जाता है। और ये प्लांट मुझे एक ही है मेरे पास, उसका कटिंग भी अच्छे से नहीं होता, मेरे फ्रेंड ने दिया है, अजीत भाई ने, हमारा लोकल फ्रेंड है, तो उन्होंने दिया था ये प्लांट। तो अच्छे से मैं इसकी केयर करूँगा और बढ़िया सा डेवलप करवाना चाहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर